Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about microbes in human welfare. That was household product and industrial product. So I hope that ones are clear. Today we are going to discuss about microbes in sewage treatment. So let's see its overview. Here we will discuss how microbes helps in sewage treatment and how microbes helps in biogas production. Let's see one by one. So in sewage treatment, sewage is treated in sewage treatment plant. इसको short form STPS कहते हैं. Sewage treatment plant before disposing of so as to make it less polluting, which is naturally carried out by heterotrophic microbes present in sewage. तो जब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसमें जब हम सीवेज वाटर को डिस्पोज करते हैं, ठीक है, तो डिस्पोजिंग के पहले उसको हम लेस पॉल्यूटेड बनाते हैं बाय यूजिंग हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स. जो भी उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसको लेस पॉल्यूटेड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी सीवेज वाटर होते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं. ठीक है, वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, किचन वर्क भी हो सकता है. ठीक है, तो ऑल दिस वाटर वी डिस्पोज इन सीवेज. तो इसका हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी सीवेज वाटर है इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में डिस्पोज करने से पहले, ठीक है, डालने से पहले हम उसको क्या किया जाता है, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स के द्वारा लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है. ऑन ट्रीटमेंट इज कैरी आउट इन 2 स्टेजेस. ये जो ट्रीटमेंट है 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ये मोस्टली 2 फॉर्म्स में कंप्लीट होते हैं. जो थर्ड होता है उसमें जो सीवेज वाटर है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, तो इट इज़ रिक्वायरमेंट कि आप उसको फिर से टर्सरी ट्रीटमेंट करना चाहते हो कि नहीं करते हो. दिस प्रोसेस रिड्यूस द बीओडी. इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं या प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो भी उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है. और बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया. जो बीओडी है वो एक ऑक्सीजन अमाउंट का डिमांड है. जो वाटर हम लेते हैं उसमें कितना बीओडी डिजॉल्व है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है. जो भी ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, 1 लीटर वाटर में कितना बीओडी प्रेजेंट है हम बैक्टीरिया के द्वारा पता लगाते हैं. ठीक है, कि 1 लीटर वाटर में बीओडी की क्वांटिटी क्या है. ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा उसको ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है. द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड अंटिल द रिडक्शन ऑफ बीओडी. और सीवेज वाटर को तब तक हम ट्रीट करते हैं जब तक हम उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम ना कर दें. एज द बीओ2 causes the rate of uptake of oxygen by microbes in water sample. ठीक है, और ये जो बीओडी है, जो माइक्रोब्स हैं वो उसको पूरे तरीके से क्या होता है, क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं तो जो बीओडी है उसको पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है. क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गंगा वाटर है वो कभी जब हम चाहे हरिद्वार हो गया, ऐसे कुछ जगह पे, तो उसमें क्या होती है, आर्किबैक्टीरिया जो होती है उसको हमेशा रिफाइन करती रहती है. ठीक है, जो भी उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो भी बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, इंटेक कर लिया जाता है. सो देयरफॉर बीओडी इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. बीओडी क्या है, जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका एक मेजरमेंट है. ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स वाटर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. और ये बीओडी जितना ही अधिक होगा उतना ही वाटर आपका क्या है, पॉल्यूटेड है. बीओडी का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वाटर का पॉल्यूशन लेवल उतना ही बढ़ेगा. जब बीओडी डिक्रीज करेगा तो वाटर का पॉल्यूशन लेवल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. So this is the sewage treatment plant. Now moving to the next point.
कैन सी हियर दिस इज द प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट, वही जो सीवेज वाटर उसको डालने से पहले हम उसको माइक्रोब्स की सहायता से क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और माइक्रोब्स जो होता है उसमें जो भी प्रेजेंट होता है उसको पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री कर देता है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, उसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो बैठ जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है, जो भी उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसके द्वारा इसको किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन कर लिया गया, सेडिमेंटेशन किया गया, देन एजिटेशन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, उसके बाद से उसमें एजिटेशन किया जाता है और इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं उसमें उनका एक्सेस अमाउंट में ग्रो करवाया जाता है। कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस द बीओडी, और जब इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जब ये अच्छे अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं, तो जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको वो कंज्यूम करते हैं और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इस तरीके से जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता जाता है। इफ्लुएंट पास टू द सेटलिंग टैंक, ये जो भी प्रोडक्ट इससे निकलता है वो सेटलिंग टैंक में क्या हो जाता है, पास कर लिया जाता है। और फ्लॉक सेडिमेंट फॉर्म एक्टिविटी स्लज, जो माइक्रोब्स थे, ठीक है, जो सेडिमेंट नीचे बैठे हुए थे उससे एक एक्टिविटी स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है। देन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर प्रेजेंट होता है जो बायोगैस का फॉर्मेशन करता है और वाटर रिलीज इनटू रिवर्स एज इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। तो इससे दो चीज़ें बनती हैं, एक तो बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाता है और दूसरा जो पॉल्यूटेड वाटर था वो पॉल्यूशन फ्री हो जाता है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। So this is the major steps that we follow in sewage treatment in STPS. I hope these points are clear. Now you can see here this is the sewage treatment process. Waste water घरों से जो निकला, ठीक है, सीटेज टाउन से, फिर उसका प्री ट्रीटमेंट किया गया, प्रीमरली ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है, रिमूव कोर्स सॉलिड सैंड एंड ग्रिट, जो भी उसमें सॉलिड मटेरियल थे उसको हटा लिया गया, देन उसको प्राइमरी टैंक में पास किया गया। तब यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में यहाँ जो है प्राइमरी स्लज आके यहाँ बैठ गए, स्लज यहाँ से अलग कर लिया गया। देन एयरेशन जोन, जहाँ पे एयर और लिक्विड वाटर मिक्स किया गया, ठीक है, ये है एयरेशन चैम्बर। जब इसमें प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है जब इसको इसमें डालेगा तो यहाँ पे कुछ एयर कंडीशनर, ठीक है, छोड़ा जाएगा और उसमें लिक्विड वाटर होगा प्लस एयर होगा। देन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें ये फिर जाएगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, वहाँ पे जो है 80 to 90% ऑर्गेनिक सॉलिड जो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। देन डिसफंक्शन जोन यहाँ पे होगा, वहाँ पे वो एंट्री करेगा जिसको टर्सरी ट्रीटमेंट कहते हैं, ट्रीटेड सीवेज फॉर डिस्पोजल एंड यूज, ठीक है। तो उसमें एजिटेशन दिया जाएगा और यहाँ पे इसको जो सीवेज वाटर है उसको या तो डिस्पोज कर दिया जाएगा या तो रीयूज कर लिया जाएगा। तो जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक था उसमें जो रीसर्कुलेटेड टू एयरेशन टैंक, ठीक है, ये यहाँ से आया, फिर प्राइमरी टैंक में ये क्या हुआ, चला गया। देन दिस इज द प्राइमरी स्लज जो यहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ था और यहाँ से जो सेकेंडरी स्लज बना था, तो दोनों को मिला के हम एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे एक टैंक होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स करके जो भी सॉलिड मटेरियल थे ऑर्गेनिक के फॉर्म में वो बायोगैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो वाटर था पॉल्यूशन फ्री उसको या तो रीयूज कर लिया जाता है या तो रिवर में डिस्पोज कर दिया जाता है। तो दिस इज द सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, let's see what is biogas production और how microbes helps in the biogas production. So यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती हैं बायोगैस बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं मेथेनोबैक्टीरिया, कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज फैसिलिटेड सीवेज ट्रीटमेंट। जो आपने देखा था कि जो स्लज बने थे, चाहे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जो आपको मिला था और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो मिला था, उसको हम एक जगह मिक्स कर देते हैं,
इकट्ठा रखते हैं, और दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रूमेन ऑफ रूमिनेंट। ठीक है, ये तो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट थे। देन जो आपके रूमेन्स हैं उसमें भी जो ये प्रेजेंट होते हैं। द एक्सक्रेटा ऑफ कैटल नोन एज गोबर गैस इज बैक्टीरिया रिच। जो रूमन के या कैटल के जो एक्सक्रेटरी मटेरियल हैं उसमें गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, उसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हैंस डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली रिफर टू एज ए गोबर गैस। इन दिस केस जो डंग है, ठीक है, जो गोबर गैस है, उसको हम बायोगैस के फॉर्म में यूज करते हैं। यू कैन सी हियर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोगैस। तो जो भी स्लज हमको मिला था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, और जो रूमेन के एक्सक्रेटरी मटेरियल हैं, तो आपको पता है जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो शुगर में चेंज हो जाएगा, फैट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो देन इट विल आल्सो चेंज इन द फैटी एसिड। फिर जो फैटी एसिड है उसमें कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होंगे और एल्कोहल होगा। देन जो प्रोटीन के पार्ट्स थे उसमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिडोजेनेसिस। जब फैटी एसिड के फॉर्म में चेंज होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिडोजेनेसिस। ठीक है, और इसमें कार्बोनिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया। देन फिर हम इसको एसीटोन से एसीटोन से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिटोजेनेसिस। और इससे क्या होगा, दोनों आपस में मिक्स करके हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी जब ये ब्रेक डाउन होगा, जो एसिडोजेनेसिस प्रोडक्ट है, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद से जो ये प्रोडक्ट बचे हैं हम उसको मेथेनोबैक्टीरियम की हेल्प से या मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो बायोगैस में मेनली क्या क्या होते हैं, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जब मेथेनोजेनेसिस के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनोबैक्टीरिया, ठीक है, ट्रीट किया जाता है तो जो भी आपके हाइड्रोजन थे, एसिटिक एसिड था और कार्बन डाइऑक्साइड था, उससे हमको बायोगैस मिला। और बायोगैस के जो मेन कंपोनेंट है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ biogas production with the help of microbes. I hope these points are clear. Now moving to the next point. You can see here wastewater treatment process, how biosolids are made. अब वेस्ट वाटर से भी हम बायोगैस बना सकते हैं, या जो कैटल्स हैं, कैटल के एक्सक्रेटरी मटेरियल हैं, उससे भी हम बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल वेस्ट वाटर और कमर्शियल वेस्ट वाटर, वही इंडस्ट्री प्लस सिटी, टाउन एंड किचन। ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स करके एक ट्रेस रिमूवल वाटर टैंक में डाला जाता है, जहाँ पे जो सॉलिड होता है अलग हो जाता है और जो लिक्विड होता है अलग, उसको फिल्टर कर लिया जाता है। ये है सेटलिंग टैंक। तो माइक्रोब्स एंड ग्रेविटी रिमूव्स सॉलिड फ्रॉम वाटर। ठीक है, इसमें जो भी माइक्रोब्स हैं और जो ग्रेविटी सॉलिड के फॉर्म में है उसको वाटर से अलग कर लिया जाता है। देन यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। जो भी सॉलिड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं इसको बैक्टीरिया के द्वारा इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जस्ट लाइक स्टमक, जैसे आपके बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, उसी तरह से इस टैंक में बैक्टीरिया डाला जाता है और उसको हिट दिया जाता है। देन ये क्या करते हैं, पूरे तरीके से जो भी उसमें ऑर्गेनिक और सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, देन डी वाटरिंग, फिर जो यहाँ पे बचता है इस चैम्बर में पहुँचता है, डी वाटरिंग उसकी की जाती है। वाटर इज रिमूव जस्ट लाइक द स्पिन साइकिल ऑफ वॉशिंग मशीन। जैसे अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया ने इसको डाइजेस्ट कर लिया, तो जैसे आपके अपनी वॉशिंग मशीन यूज करते हो तो उसमें देखते हो कि जब कपड़ा ड्राई हो जाता है तो वाटर को बाहर रिमूव कर दिया जाता है, तो इट वर्क लाइक दिस, डी वाटरिंग हो जाता है। जो भी वाटर थे वहाँ से रिमूव कर लिए जाते हैं और जो सॉलिड होता है उसको अलग हटा दिया जाता है, जो लिक्विड होता है उसको अलग हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, ठीक है, उसको बायोसॉलिड के फॉर्म में हम उसको या तो फार्मर को दे देते हैं या तो फॉरेस्ट या कंपोस्ट के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा
यूज़ कर दिया जाता है या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो भी लिक्विड बचा उसको हम वाटर में क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रीयूज एंड एनर्जी ट्रीटेड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। देन इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है और फिर इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जो बायोगैस के बनाने में हेल्प करते हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. So today we will discuss about how microbes help in the seawater treatment and biogas production. Please listen it carefully and try to understand. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.